दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे घर का काम फिनिश हो गया है, अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। एक्चुअली सिंगापुर में बहुत गर्मी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने सिंगलेट डाली हुई है, बट आई हैव कवर्ड माई सेल्फ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब 2014 की स्टोरी है ये, और मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है। हमने विटनेस किया है इस इंसिडेंट्स को, और मेरी आंखों के सामने फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा। तो ये हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था उस दिन, और ये जो कहानी है, ये कहानी म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल्स के ऊपर है कि कितने अच्छे और कितनी हाइजीनिक तरीके से म्यूनसिपालिटी के हॉस्पिटल्स काम करते हैं और अपने पेशेंट्स को कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, ये इसके ऊपर है। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। ये गोवा की बात है, और गोवा में कलंगुट के आसपास एक म्यूनसिपल क्लिनिक है। तो हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, और मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी मेरे हस्बैंड से। मैं उनसे मिलने गई हुई थी इंडिया, और 2014 में मैं 1 महीना वहाँ रुकी थी। और 1 महीने जब मैं रुकी तो उनके फ्रेंड्स जो थे, उनका बर्थडे आया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गोवा में एक फोर्ट है, फोर्ट कैनिंग है, वहाँ पे हम गए थे फोर्ट पे। तो हमने वहाँ पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया पहाड़ी पे। काफ़ी अच्छा व्यू था, सी का बहुत प्यारा व्यू था। उस टाइम मेरा यूट्यूब से कोई ख़ास कनेक्शन नहीं था, और हमने वहाँ पे एंजॉय किया बहुत अच्छी तरह। और शाम हो गई, हम लोग जब वहाँ से निकले तो बारिश, थोड़ी बारिश हो रही थी। हमारे जो फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे, वो उनके पास रॉयल एनफील्ड है, तो वो काफ़ी स्पीड से जा रहे थे और ढलान थी वहाँ से। तो वो इतनी स्पीड से जा रहे थे, और पता नहीं शायद कोई कंकर आ गया होगा उनके पहिए के नीचे, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए। हम लोग काफ़ी पीछे थे क्योंकि वो बहुत स्पीड से आते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं, वो बहुत स्लो चलाते हैं। कभी कभी मैं गुस्सा करती हूँ, इतना स्लो क्यों चलाते हो, बट ही सेज दैट आई एम कंसर्न अबाउट यू, दैट मीन ही वॉज रियली केयरिंग अबाउट मी, कि मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि मैं भारत की नहीं हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो उनको एक डर था। तो चलो वो तो ठीक है। हम धीरे धीरे आ रहे थे, हमने नोटिस नहीं किया कि हमारा फ्रेंड जो है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पे पड़ा हुआ है। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, और हम लोग जो है ड्राइव करते हुए आगे निकल गए। तो जब थोड़ा आगे निकले तो मुझे ऐसा लगा कि बाइक जो पड़ी हुई है वो हमारे फ्रेंड की है। तो मैंने कहा, अरे ये राज की बाइक है क्या, सूरज? तो सूरज ने पलट के देखा, और जब हमने पलट के देखा तो वहाँ पे मजमा इकट्ठा हो रखा था लोगों का, और हमारा जो फ्रेंड था वो बुरी तरह से बेहोश था, और उसको बहुत चोट आई थी। उसका जो ये पार्ट था पूरा कट गया था, और बेहोश था वो, टोटली बेहोश था, बहुत बुरी तरह से गिरा था वो, और पत्थर से टकराया था वो। तो हम लोग तुरंत वापस आए, और वो काफ़ी हट्टा कट्टा 6 फुट का बंदा है, काफ़ी बहुत वजन है उसमें। तो उसको किसी तरह से, अब हम वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जा रही थी, तो हमने जब देखा कि पुलिस की गाड़ी जा रही है तो हमने पुलिस को आवाज़ दी और उनको बुलाया कि भाई आप आइए, हमारी मदद कीजिए। पुलिस की गाड़ी आई, हमारे फ्रेंड को पुलिस की गाड़ी में डाला गया। वहाँ से डाल करके उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते क्योंकि एक्सीडेंट का केस है, तो इनको ले जाना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उनको कलंगुट के आसपास एक एक क्लिनिक जैसा है, वहाँ पे वो ले गए उनको, और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेचर पे रखा उन्हें। और वेरी सरप्राइजिंगली कि वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट हुआ, मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं सिंगापुर में ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ से। यहाँ तक कि यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, गवर्नमेंट क्लिनिक में जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। आई मीन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेटर सर्विस आपको दी जाती है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में जब मैं गई वहाँ पे, तो उसको बेचारे को उठा के वो रूम में लेके गए, और रूम में ना तो उसका चोट को साफ़ किया उन्होंने, पैर में उसके बहुत चोट लगी थी, यहाँ पे बहुत चोट लगी थी, कुछ नहीं साफ़ किया उन्होंने, बस वो सुई धागे से उन्होंने सिल दिया उसको, और उसको बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी उसकी। तो हम लोग वहाँ से फिर उसको, मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, वो इतने नर्वस थे, इतने ज़्यादा नर्वस थे कि फर्स्ट टाइम हमने ये सब कुछ नोटिस किया था। ऊपर से मैं बाहर की हूँ, तो वो एक डर भी था उनके मन में। तो चलो हम किसी तरह से उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पर कोई अटेंड करने नहीं आया। आधे घंटे तक वो लड़का ऐसे ही पड़ा रहा स्ट्रेचर पे। मेरे हस्बैंड और मैं इतने परेशान हम दोनों की किसी तरह से उसको कोई अटेंड करे। मैं भाग के इस डॉक्टर के पास जाऊँ, उस डॉक्टर के पास जाऊँ, मतलब बहुत परेशान थे हम लोग। और हम ही लोगों ने उसको स्ट्रेचर से उठा करके दूसरे बेड पे शिफ्ट किया था। मतलब वो इतना भारी, और बीमार पर जब आदमी बेहोश होता है तो उसका वजन और बढ़ जाता है।
अच्छा चलो, किसी तरह से हमने इसको ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैंने इंडिया का डॉक्टर्स का सिस्टम देखा नहीं था, तो मैं आई वॉज लाइक वेरी एंग्री। मैं गई डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर के पास गई और उसको मैंने बोला कि भाई ये क्या तरीका है पेशेंट को ट्रीट करने का, सिंगापुर में ऐसा नहीं होता है। तो जब उसको पता चला कि मैं बाहर से हूँ, उसका चेंज हो गया एटीट्यूड टोटली। एंड ही केम एंड अटेंड माई फ्रेंड, हमारे फ्रेंड को उसने अटेंड किया और उसका ठीक है, उसको बोला कि इसको रूम में शिफ्ट कीजिए। सारे पेपर्स वगैरह उसके रेडी किए गए, 1-1.5 घंटा लग गया इसमें, और उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद उसको बोला गया कि भाई उसका ऑपरेशन होगा और उसको टाँके लगेंगे। ठीक है जी, अब हम तो डॉक्टर्स हैं नहीं, हमने फॉलो किया और हम सारी रात उस हॉस्पिटल में थे। उसका ऑपरेशन हुआ और टाँके लगाए गए। कैसे लगाए गए मालूम नहीं, लेकिन टाँके लगाए गए। हमारी फ्रेंड को रात को 3-3:30 बजे के आसपास उसको होश आया। तो उसने बोला कि मैं कहाँ हूँ। अब हमें पता नहीं था, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था इंडिया के बारे में, और गोवा के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि गोवा में क्या होता है। मैं फर्स्ट टाइम गोवा में गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था गोवा के बारे में। तो हमने बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, और हमारे फ्रेंड का जो था वो इंश्योरेंस हो रखा था, मेडिकल इंश्योरेंस था उसके पास। तो उसने बोला कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। तो हमने बोला कि सवेरे का वेट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला भी था नर्स को कि हमारा फ्रेंड को होश आ गया है एंड वो डिस्चार्ज चाहता है। तो नर्स ने बोला कि अभी हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हम सवेरे ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, मैंने बता दिया फ्रेंड को कि भाई डिस्चार्ज अभी नहीं मिलेगा, सवेरे मिलेगा, सवेरे आप जाइए। तो उसने बोले ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो रात उसने किसी तरह वहाँ पे गुजारी, चाय वाय पिया, उसके बाद खाना वाना खाया, और सारी दिन हमने खाना नहीं खाया था उसके चक्कर में। सारी रात हमने खाना नहीं खाया, हम बहुत परेशान थे उसको लेकर के, मतलब इतने ज़्यादा टेंस थे कि मैं बयान नहीं कर सकती अभी। तो उसको फिर ठीक है, उसके बाद फ्रेंड ने, राज ने बोला, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का नाम था राज, उसने बोला कि चलो आप लोग घर जाओ, फ्रेश होके आओ और उसके बाद मुझे यहाँ से ले चलो। तो हम लोग जो है, मैं चली आई घर, और वो जो इंसिडेंट था एक्सीडेंट का, वो मेरे दिमाग में, मैंने इससे पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया था इस तरह का सिनेरो, और फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। तो मेरे दिमाग में जब मैं नहाने जा रही थी तो वो ब्लीडिंग, वो एक्सीडेंट, वो सारा कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मतलब एक डर मेरे अंदर बैठा हुआ था, मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम घर पे रेस्ट करो और मैं जा करके उसको शिफ्ट करता हूँ हॉस्पिटल में। तो वो गए और उन्होंने उसको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए, तो उन्होंने जब वो खोला, स्टिचेस खोला, देखा, उसको चेक किया, तो उन्होंने बोला कि इसकी सफाई नहीं की गई है, इसको एज इट इज़ सिल दिया गया है। उसमें इतने कंकड़ पत्थर थे अंदर। मतलब सोचो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, फ्री ऑफ चार्ज अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो योर लाइफ इज़ नॉट सेफ देयर, आप बिल्कुल सेफ नहीं हैं। उस बेचारे को कंकड़ पत्थर के साथ ही उसका पूरा ये बंद कर दिया था, मतलब बाद में इन्फेक्शन भी हो सकता था ना उसके अंदर। फिर उन्होंने दोबारा से रीऑपरेशन किया, उन्होंने उसको स्टिचेस खोले, सारे पैर के भी स्टिचेस खोले, सर के स्टिचेस खोले, और उसके बाद पूरा वूंड को साफ़ किया गया, स्टेरलाइज किया गया, उसके बाद उसको दोबारा से स्टिच किया गया और उसकी पूरी ट्रीटमेंट हुई। हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, फोर्टिस में उसको एडमिट किया था हमने, और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हुई, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। आप सबको पता है कि फोर्टिस हॉस्पिटल काफ़ी एक्सपेंसिव है, और वहाँ पे अच्छा है कि उसका इंश्योरेंस था, उसकी गाड़ी की भी इंश्योरेंस थी, गाड़ी भी बुरी तरह से टूट चुकी थी उसकी। तो जो पेमेंट था वो उसके इंश्योरेंस से हुआ, और उसका ट्रीटमेंट हुआ, 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो पैसा तो लेते हैं, लेकिन सर्विस थोड़ी अच्छी देते हैं, और वहाँ पे आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहने के लिए फ्री के हॉस्पिटल्स हैं और जनता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जनता, क्योंकि डॉक्टर्स को कुछ मिल नहीं रहा है एक्स्ट्रा, तो वो उनका ट्रीटमेंट भी वैसा ही होता है। मतलब दे डोंट केयर अबाउट द पेशेंट, क्योंकि उनके पास कुछ ऊपर की कमाई नहीं है। तो ये स्टोरी थी वहाँ की। मुझे एकदम से याद आया ये सिनारियो, क्योंकि अभी जो चल रहा है इधर हॉस्पिटल हो रहा है चारों तरफ, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि भाई क्या डिफरेंस है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स में। ये गोवा का है, मुझे नहीं पता बाकी सिटीज़ में कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे ये ट्रीटमेंट उसको मिला बेचारे को। और इट्स वेरी सैड कि बेचारे का वूंड साफ तक नहीं किया उन्होंने, एज इट इज़ बंद कर दिया, जैसे सुई धागे से कपड़ा सिलते हैं वैसे सिल दिया बस खाली। बहुत ही बेकार सर्विस थी। इट वॉज लाइक रियली रिडिकुलस। बट चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद ठीक हुआ। उसने फिर हमें फोर्स किया कि आप लोग भी इंश्योरेंस कराइए
तो हमने करवाया था इंश्योरेंस इंडिया में, बट क्योंकि हम इंडिया में कम रहते हैं और आई मीन आना जाना लगा रहता है इंडिया में, कभी इंडिया कभी सिंगापुर, कभी इंडिया कभी सिंगापुर लगा ही रहता है हमारा, तो वो ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाया। अगर ट्रीटमेंट की बात हो, अगर ये है कि मुझे ट्रीटमेंट कहाँ करवाना पड़े, क्योंकि मेरे पास चॉइस है, आई कैन चूज सिंगापुर, आई कैन चूज इंडिया, तो आई प्रीफर सिंगापुर व्हेन कंपेयर टू इंडिया। सिंगापुर में मेडिकल बहुत अच्छा है, आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, सर्विस भी बहुत अच्छी दी जाती है। तो अगर मेडिकल में कंपेयर करूँ सिंगापुर और इंडिया में, तो गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट की बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करी, प्राइवेट अगर कंपेयर करूँ तो स्टिल सिंगापुर इज मच बेटर, क्योंकि यहाँ का जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दे आर लाइक होटल्स, 5 स्टार होटल की तरह है, तो उसको मैं कंपेयर नहीं करूँगी, मेरे बजट में नहीं आता वो। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर इंडिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ करना पड़े या सिंगापुर का हॉस्पिटल चूज़ करना पड़े, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर सिंगापुर, बिकॉज यहाँ की सर्विस एक्सट्रीमली गुड है, बहुत अच्छी है, आप बहुत सेफ हैंड्स में हो, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है सिंगापुर में। हॉस्पिटल्स का मैं तब जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आपको एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में आपको सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट्स द टाइम व्हेन मेडिकल एंड मेडिसिन कम्स इन। आपको ज़रूरत है ही, क्योंकि आपको इंस्टेंट फिक्स करना है, आपकी बॉडी को ठीक करना है, आपकी बॉडी में टूट फूट गया है उसको ठीक करना है, उसको स्टिचेस लगाने हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत वैल्यू होती है, एलोपैथी की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत कम समय में वो फिक्स कर देते हैं आपको। तो मैं ये नहीं कहती कि मेडिकल गलत है, सिर्फ आयुर्वेदा और होम्योपैथी पे डिपेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन वैल्यू को समझना, सही वक्त पे इस्तेमाल करना, वही एक स्मार्टनेस है। तो मेरे घर का काम तो फिनिश हो गया, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। कुछ और रूटीन होगा, किसी और दिन कुछ और बताना होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ सपोर्ट तानिया व्लॉग, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाएंगे तभी मैं और व्लॉग्स बनाऊंगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी, क्योंकि अगर इसमें व्यू नहीं आएगा तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी बिल्ड नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।